हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, ये 6 क्लास में मैथ का चैप्टर बच्चों हमारा पूर्णांक, ठीक है। उसमें बच्चों चलिए हम आगे आज कुछ पढ़ते हैं। पिछले जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर है उसमें सर ने आपको क्या है बच्चों पूर्णांक के बारे में कुछ समझाया था, बच्चों बताया था। मेनली क्या सर, जो आपके मैथ वाले सर हैं वो किसी कारणवश आज बच्चों उपस्थित नहीं है, इसलिए बच्चों मैं विकास कुमार बढ़ाना आपका लेक्चर आगे कंटिन्यू करता हूं। चलिए बच्चों हम आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, तैयारी करते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, जैसा सर ने आपको बताया होगा बच्चे, हम आगे प्रश्नावली 6.1 को क्या है बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे लिखा है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, यानी क्या लिखना है बच्चों, हमें इनके विपरीत या अपोजिट लिखना है। जैसे है बच्चों भार में वृद्धि, यानी इसका अपोजिट क्या होगा बच्चों, वो हमें लिखना है। तो बच्चों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ आपको आंसर लिख देता हूँ। जैसे ए है बच्चे, ए का आंसर क्या हो जाएगा, भार में बच्चों, भार में क्या हो जाएगा बच्चों, कमी, ठीक है। भार में बच्चों कमी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, यानी 30 किलोमीटर क्या है बच्चों, उत्तर दिशा। तो आप मुझे ये बताइए जो उत्तर दिशा है उसके विपरीत कौन सी दिशा होती है, ठीक है। चलिए अब इसमें लिखेंगे बच्चों 30 किलोमीटर जो हमारा दूसरा वाला है बी, 30 किलोमीटर बेटे उत्तर का जो हमारा विपरीत होता है वो कौन सी दिशा होती है बच्चों, दक्षिण दिशा होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, दक्षिण दिशा बच्चों, ठीक है। ऐसे बच्चों हमारा सी है, आप इसे होमवर्क में करेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चों एक ये क्वेश्चन है हमारा 700 की हानि बच्चों, यानी 700 रुपए क्या है बच्चों लॉस है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं इसका आंसर। इसे लिखेंगे बच्चों 700 का बच्चों लाभ, ठीक है। ऐसे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 आता है, समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, ठीक है। इसका लिखेंगे बच्चों हम, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, समुद्र तल से 100 मीटर बच्चों नीचे। बच्चों आप इनको नोट डाउन करिए। आई होप बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन था बच्चों, एक तो मैंने आपको दे दिया था होमवर्क के लिए 80 मीटर पूर्व की ओर। ऐसी बच्चों आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों HW में होमवर्क में, ठीक है। हमें लिखना है बच्चों 500 का लाभ, ठीक है बच्चों। इसका हमें अपोजिट लिखना है, ठीक है। एक लिखेंगे बच्चे हम तीसरा, समुद्र समुद्र तल से बच्चों 900 मीटर नीचे
आप इन बच्चे 3 क्वेश्चनों का आप घर से आंसर करके लाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आप इन्हें नोट डाउन करिए। आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन किया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक के रूप में लिखिए बच्चों, ठीक है। जो हमारे उचित चिन्ह है लगाकर बच्चों ने पूर्णांक के रूप में क्या है बच्चों लिखना है, ठीक है। चलिए, आपको सर ने बताया होगा बच्चों, जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। हमें कौन सा क्या है बच्चों वही चीज बतानी, यानी चिन्ह लगाकर उनको बताना है कि वो कौन सा हमारा है, ठीक है। चलिए, जैसे पहला बच्चे क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। 2000 मीटर ऊंचाई पर क्या है बच्चों उड़ रहा है। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड में। जैसे बच्चों हमें चिन्ह लगाना है तो बच्चों हमारा ही लगेगा प्लस, क्योंकि क्या है बच्चों 2000 मीटर ऊंचाई पर है, यानी ऊंचे पर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्लस बच्चों हमारा 2000, ठीक है, मीटर। ऐसे ही बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी। आप इसको क्या करेंगे बच्चों, होमवर्क में लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए, मैं अब आपको अगला क्वेश्चन सोल्व कराता हूं। जैसे बच्चे क्वेश्चन नंबर है सी, खाते में 200 रुपए जमा कराना। यानी हमने क्या किए बच्चों, अपने जो हमारा खाता नंबर है जो बैंकों में खुले होते हैं उसमें क्या करें हमने 200 रुपए जमा करे। तो हम इसे किस तरीके से बच्चे नोट करेंगे, चलिए। तो बच्चे हम इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे, और क्योंकि हम जमा कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 200 बच्चे रुपए, तो इसके आगे हम ये लिख देंगे, ठीक है, रुपए, ठीक। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका आता है 4, खाते में से 700 रुपए निकाले, ठीक है। यानी हमने क्या करे बच्चों निकाले, निकालने का मतलब बच्चों वो हमारे से माइनस हुए, यानी क्या होगा बच्चों इसके आगे निगेटिव चिन्ह लगेगा, ठीक है। ये कैसा बन जाएगा बच्चों, निगेटिव पूर्णांक के रूप में हम इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जैसे 700 बच्चे रुपए, ठीक है। चलिए, आपको एक क्वेश्चन बच्चे मैंने होमवर्क के लिए दिया है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। चलिए बच्चों आगे चल, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या करना है बच्चों निरूपित करना है। जो हमारी संख्याएं हैं बच्चों उनको क्या है एक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे +5 और -10, जैसे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या था हमारा 3 था, ठीक है। तो पहला है बच्चों +5, हमें क्या करना है बच्चों इसे रेखा पर निरूपित करना है। जैसे सर ने आपको बताया होगा बच्चों, ये एक रेखा है, इस पर क्या है बच्चों ये हमारा 0 पॉइंट है, ये सिर्फ 1 2 3 4 और ये बच्चों 5 और ये हो गया हमारा 6, ठीक है। ऐसी बच्चों इधर ये -1, ये -2, ये माइनस का 3, ये -4, ये बच्चों -5। हमें क्या करना है बच्चों, जो +5 है हमें इस संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है।
तो आप क्या देख पा रहे हैं कि बच्चों जो ये 5 है वो यहाँ है, तो हमें ये क्या है बच्चों, ये +5 है। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। ठीक है। ऐसे अगला एक नंबर था बच्चों -10, यानी जो अगला इसका दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों, -10। ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करें। चलिए ये एक बच्चों रेखा हो गई, ये बच्चों हमने कहीं यहाँ 0.0 माना। ठीक है बच्चों। अब -10 है, वो बच्चों कहाँ है, ये है। तो इसी तरीके से बच्चों ये -10 हमने यहाँ पे निरूपित कर दिया है। ठीक है। आप बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों को नोट डाउन करिए। आई होप बच्चों क्या आपने इसे नोट डाउन कर लिया हो। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। जैसे कि बच्चों हमने ये दो क्वेश्चनों को आपको बताया, तो आप जो अगले 3 क्वेश्चन है बच्चों, हमारा सी, डी और ई, आप इन तीनों को बच्चों होमवर्क में घर से करेंगे। ठीक है। चलिए आसान क्वेश्चन है बच्चों, आप इनको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करने हैं। यानी जो बच्चे ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो ये है, हमें इसके जो बेटे जो इसमें ये पूर्णांक दर्शाए गए हैं, इनके बारे में प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में कुछ हमें इसमें से देख के बताना है। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु डी +8 पर है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा। बच्चों ये 0 पॉइंट है, तो ये क्या है बच्चों, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, तो ये क्या है बच्चों, +8 है। ऐसी बच्चे यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, माइनस बच्चों सॉरी ये है बच्चों यहाँ से -1, ये क्या है बच्चों, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, और ये क्या है बच्चों, -8 है। ठीक है। सब क्या है बच्चों, हमारे निगेटिव इंटीजर है। ठीक है। तो बच्चों उसने पूछा कि -8 वाला बिंदु कौन सा है, तो बच्चों -8 वाला बिंदु कौन सा है हमारा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर F हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। हमें बच्चों G पॉइंट देखना है, तो कैसा है, तो G पॉइंट है हमारा बच्चों ये, तो ये कैसा है हमारा बच्चों, ऋणात्मक है। तो कैसा है ये हमारा, ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा है बच्चों ये, ऋणात्मक क्या है हमारा, पूर्णांक है। ठीक है। बिंदु बी और बिंदु ई के संगत पूर्णांक लिखिए। यानी जो बिंदु ई और बी और ई है बच्चों, उनके संगत पूर्णांक हमें लिखने हैं। चलिए लिखते हैं, जो बिंदु बी है बच्चों, उसका संगत पूर्णांक देखिए क्या। चलिए मैं यही लिखवा देता हूँ बच्चे, जो बिंदु बी है उसका जो संगत पूर्णांक है वो क्या है बच्चों, +4 है। ये देखिए। ठीक है। ऐसी बच्चों
बच्चों बिंदु ई, बिंदु ई का क्या पूर्णांक है बच्चों हमारा, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा -9, और ये क्या हो जाएगा बच्चों -10। तो क्या हो जाएगा बच्चों -10, इसका क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान बच्चों सबसे कम है, यानी कि ऐसा कौन सा है जिसका मान सबसे कम है बच्चों, यानी जितनी बच्चे जो हमारी संख्या बच्चों माइनस में जितनी बड़ी होगी वह रियलिटी में क्या होगा बच्चों, वास्तव में उतनी ही हमारी छोटी होगी। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारे -10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ई हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए बच्चों, यानी हमें क्या है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से हमें क्या है इन्हें लिखना है। तो बच्चे आप इनको ऐसे ही यहाँ से इस तरीके से आप नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा आ जाएगा इसका आंसर, जैसे सबसे बड़ा क्या है बच्चों डी पॉइंट है, उसके बाद हमारा सी पॉइंट है, उसके बाद हमारा बी पॉइंट है, उसके बाद बच्चों हमारा ए पॉइंट है, उसके बाद क्या है बच्चों हमारा एच पॉइंट है, उसके बाद हमारा जी पॉइंट है, उसके बाद बच्चों हमारा एफ पॉइंट है, और फिर हमारा ई पॉइंट है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप बच्चों आपने इसको नोट डाउन किया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए बच्चों वर्ष के विशेष दिनों के लिए भारत में 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची बच्चे नीचे दी हुई है, यानी एक सूची दी है जो 5 स्थान उनके तापमान की, जैसे सियाचिन है 0 से 10 से 0 डिग्री से बच्चों और 10 डिग्री से नीचे। इसका क्या मतलब होगा हमें वो लिखना है। जैसे क्वेश्चन ए है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांक के रूप में रिक्त स्तंभ में बच्चे हमें भरना है, यानी उनको फिल करना है। जैसे इसका है बच्चों -10 डिग्री से नीचे क्या है बच्चों, वो सियाचिन का क्या है बच्चों तापमान है। ऐसे शिमला क्या है बच्चों 0 से 2 डिग्री नीचे, यानी 0 डिग्री से बच्चे -2 डिग्री क्या है बच्चों ये नीचे है। ठीक है, ऐसी बच्चों हमारा अगला आता है अहमदाबाद, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों +30 डिग्री सेल्सियस बच्चों। ऐसी दिल्ली है बच्चों हमारा प्लस का बच्चों 20 डिग्री। ठीक है, आगे आता है बच्चों श्रीनगर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस का बच्चों 0.5 डिग्री सेल्सियस बच्चों। ठीक है, चलिए ये हुआ बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ए का आंसर। अब बच्चों हम करते हैं बी क्वेश्चन को। ठीक है, निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस के तापमानों को निरूपित कीजिए, यानी हमें जो बच्चे जो हमें संख्याएं दी हैं, जो इन पे हमारे स्थान है उनको हमें क्या करना है बच्चों, इन पर निरूपित करना है। जैसे हम देखेंगे -10 पर क्या है बच्चों हमारा सियाचिन है, तो क्या है बच्चों सियाचिन। ठीक है, ऐसी है बच्चों 2 डिग्री पर, ये बच्चों यहाँ 5 है, तो ये हो गया 0 1 2, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है -2 है, और इस पे क्या है बच्चों हमारा शिमला है, क्या है बच्चों हमारा शिमला है। ठीक है, चलिए आगे बच्चों ये हमारे जो 3 है अहमदाबाद, दिल्ली और श्रीनगर, आप इस रेखा पर बच्चों इन्हें होमवर्क के रूप में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, कौन सा स्थान बच्चों सबसे ठंडा है, यानी कौन सा स्थान ऐसा है इनमें जो बच्चे हमारे 5 स्थान दिए इनमें कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, उसके बारे में चलिए बताते हैं। तो बच्चों -10 डिग्री क्या होगा बच्चों सबसे ज्यादा ठंडा होगा, तो कौन सा है बच्चों सियाचिन। सियाचिन क्या होगा बच्चों हमारा सबसे ठंडा होगा। ठीक है,
इसी बच्चों अगला क्वेश्चन है डी। उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बच्चों क्या है, ऊपर है। तो यानी जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बच्चों ऊपर है वो कौन कौन से दो हैं बच्चों? एक तो हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 है और 30 है। तो कौन कौन से स्थान है बच्चों? हमारा दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारा बच्चों? दिल्ली। और दूसरा आ जाएगा बच्चों हमारा अहमदाबाद। ठीक है, आप बच्चों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास में समझ आई होगी। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।